मैं मिस्टर रहीमुद्दीन, जनसारा न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे रिजवी साहब के ऊपर। साहब तो नहीं कहना चाहिए, एक तरीके से रिजवी को तो जितना भी बुरा कहा जाए उतना बेहतर है, लेकिन मुसलमान का फ़र्ज ये बनता है कि किसी को बुरा ना बोले। तहजीब के दायरे में बात करें, क्योंकि यही मुसलमान होने का एक सबसे बड़ा प्रूफ है। कुछ लोग ऐसे हैं जो रिजवी को गाली दे रहे हैं। गाली ना दे के अल्लाह से ये दुआ करें कि अल्लाह तू ही सब कुछ दिखाने वाला है और इसको जो अजाब देगा वो तू ही दे सकता है, इंसान नहीं देगा। तो अल्लाह इसको बहुत जल्द से जल्द अजाब दे और दुनिया को एक इबरत का वो दिखाई दे कि हाँ ये वाकई में अल्लाह है और ऐसे आदमी को इबरत मिली है। जी आपका जी मेरा नाम सिकंदर है और पेशे से मैं एक टीचर हूँ। देखिए वसीम रिजवी से मुताल्लिक बस मैं इतना कहना चाहूँगा कि निहायत ही जाहिलाना गुफ्तगू है इसकी जी, और इसे जितनी इसकी मुखालफत उतना कम है। अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊं, हर किताब में जो मजहबी किताबें हैं उसकी अपनी कुछ शर्तें हैं, उसमें कोई बैकग्राउंड देखना पड़ता है। यानी कि उसने जिन 26 आयात की बात की है वो सब जिहाद के मुताल्लिक है जी, लेकिन उसने इसे एक आम तरीके से पेश किया है। अगर आप उन 26 आयत के बारे में देखें तो वो कुफ़ार के बारे में है, जो कि उस अरब के बैकग्राउंड में देखना पड़ेगा आपको जी। लेकिन अब आप ये देखें कि उसने दूसरी आयत क्यों नहीं देखी, जबकि कुरान शरीफ में ये भी है कि एक इंसान का कत्ल सारी इंसानियत का कत्ल है जी। तो उसने 26 आयत पे, क्योंकि ये पूरी एक साजिश है, ये पूरी सोची समझी साजिश है, लेकिन वो पढ़ा लिखा है, उसे कुछ अकल का इस्तेमाल करना चाहिए था जी। अब आप ये देखें कि इससे पहले भी ये पिटीशन दर्ज हो चुकी है कई हर मजहबी किताब के ऊपर। अब मैं आपको बताऊं कि यही पिटीशन 1983 में दर्ज हो चुका था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इसे रद्द कर चुकी है जी। लेकिन ये वसीम रिजवी, इसके भाई ने भी इसके खिलाफ कह दिया है कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, इसका जहनी तवाज़ुन ठीक नहीं है और जल्द से जल्द इसे आप मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट कराएं, क्योंकि ये सोसाइटी के लिए ख़तरा है। बिल्कुल जी। अब से पहले जो मायावती सरकार थी, ये मायावती सरकार में भी वक्फ बोर्ड का चेयरमैन रहा है। फिर उसके बाद में अखिलेश की सरकार आई, उसमें भी ये वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बनकर रहा है। अब आती है बीजेपी सरकार, तो इसमें भी इसने यही अपना रुतबा लिया, लेकिन इस पे घोटाले इतने हैं कि बहुत ज़मीन ये वक्फ बोर्ड की वक्फ बोर्ड की बेच के खा चुका है और बहुत ज़्यादा घोटाले करें इसमें। अब ये उन घोटालों के बचने की वजह से जो चड्डीधारी हैं उनके कहने पे ये काम कर रहा है या किसी और के कहने पे काम कर रहा है ये? जी ये तो मैं इसके बारे में तो नहीं कहना चाहूँगा, वो तो उनका पर्सनल मैटर है। बस मैं इतना कहना चाहूँगा एक टीचर होने के नाते, अगर आप थोड़ा सोचें इसके बारे में तो ये खुद ही नहीं जानता कि इसने कहा क्या है। उसे शायद उन आयत का पता भी नहीं होगा और ये मैं इस पे आई एम वेरी श्योर कि इसे कुरान शरीफ पढ़ना भी नहीं आता होगा। अगर मैं हिंदू किताबों के बारे में, क्रिश्चियन किताबों के बारे में कोई राय कायम करूं तो ये शायद मेरी बेवकूफ़ी होगी बिना पढ़े। पहले किसी भी किताब का मुताला किया जाता है, आप तब उस किसी एक पर्सपेक्टिव पे, किसी एक राय पे पहुंचते हैं। लेकिन किसी के कहने से कोई चीज़ कह देना, तो ये फेमस होने के तरीके हैं। ये शायद चाह रहा है कि मैं भी पॉपुलर हो जाऊँ, फेमस हो जाऊँ, लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट ये होंगे कि अब ये खुद गायब है। अब आप देखिए कई दिन से ये मंजर आम पर नहीं आ रहा है और ये इसके घर वालों ने इससे नाता बिल्कुल तोड़ लिया है। वैसे वसीम रिजवी ने जो हरकत करी है, इस हरकत से जो सिया लोग हैं, सिया समुदाय या सुन्नी समुदाय, ये आज के टाइम में सब एक हो चुके हैं। लेकिन एक चीज़ इसके अलावा एक चीज़ और भी देखने में आई है कि जितने भी सिया हैं, सियाओं में कोई हाफिज नहीं होता, सिर्फ नाजरा पढ़े हुए होते हैं। मौलवी बन जाएंगे, मुफ्ती बन जाएंगे, लेकिन कोई हाफिज नहीं होता इनमें। तो इनके सीनों में मान लिया कोई कुरान नहीं है, और जो सुन्नी लोग हैं उनके सीनों में भी अल्लाह ने कुरान तेज कर दिया है और सीनों से कुरान नहीं निकाल सकते। क्या ये 26 आयतें निकाल सकते हैं इस तरीके से? देखिए, जिस किताब की जिम्मेदारी खुद अल्लाह ने ली हो और अल्लाह ने कह दिया हो कि इस किताब की जिम्मेदारी हम लेते हैं, तो शायद कोई ज़मीन पर ऐसा शख्स नहीं है या कोई ऐसा है ही नहीं जो उसे निकाल सके। ये तो बहुत ही जाहिलाना और बहुत ही बचकाना बात है। रही बात देखो शिया और सुन्नी की, शिया हाफिज़ नहीं होते, आपने सही कहा, लेकिन नाजरा तो वो करते हैं और कुरान की जो अहमियत उनके दिल में है वो सभी शियाओं के दिल में है। क्योंकि कुछ दोस्त हैं मेरे शिया, और इसकी सबसे पहली मुखालफत शिया हजरात ने शुरू की है। ये दरअसल शिया कम्युनिटी को भी बदनाम करने की साजिश कर रहा था, लेकिन इसका ताल्लुक ना किसी फ़िरके से है, ये तो इसकी खुद की आइडियोलॉजी है। और ये किसके कहने पे कर रहा है वो मैं उसमें डिटेल में नहीं जानना चाहूँगा, क्योंकि बहुत ही जल्द इसका जो असली चेहरा है वो सामने आ जाएगा आपको।
अभी इसकी एक फ़ोटो जारी हुई थी जिसमें ये खाना खा रहा है कुछ साधुओं के साथ में। साधु लोग थाली में खाना खा रहे हैं और इसे पत्तल में खाना दे रखा है। तो इससे क्या साबित होता है, जैसे इंसान के लिए सबके लिए एक जैसी थाली है, कुत्ते की थाली अगर अलग होती है, क्या इसको जो और लोग जिनके साथ में खाना खा रहा है, क्या उन्होंने इसे कुत्ता समझ के इसको पत्तल में खाना दिया? अगर जो ऐसा नहीं है तो फिर थाली में खाना क्यों नहीं दिया? इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी मैं एक तो आपसे ये बात कहना चाहता हूँ कि जिस इंसान की खुद की कोई राय नहीं होती या जिसका कोई कैरेक्टर नहीं होता, तो वो इसी तरीके से दर बदर मारा हुआ फिरता है। इस आदमी का किसी भी एरिया में कोई मुताला नहीं है, कोई एजुकेशन नहीं है, और अगर एजुकेशन है भी तो उसका इसने गलत इस्तेमाल किया है। और बीजेपी मुसलमानों के नज़दीक बहुत ही मुखालिफ पार्टी रही है, लेकिन उसने भी शायद ऐसा बयान कभी नहीं दिया। और ये शायद तारीख़ में ऐसा पहला बयान है जो किसी मुस्लिम ने ही कुरान के ख़िलाफ़ दिया हो। तो इसका तो जितना भी बॉयकॉट हो उतना कम है। और मुसलमानों को क्या, हिंदुओं को भी इसके खिलाफ़ आना चाहिए, क्योंकि कल को शायद ये फिर बहुत सारे लोग, हिंदू लोग, अपनी किताब के बारे में मुखालफत कर सकते हैं। ये दरअसल संस्कृति की मुखालफत है। कल को एक हिंदू आदमी गीता के खिलाफ़ बोल सकता है, तो फिर ये तो पूरी संस्कृति धर्म भरम हो जाएगी। तो इसकी तो आप ये देखिए कि इसमें तो कोई कहना ही नहीं है। ये बिल्कुल एक जाहिल शख्स है और लईन शख्स है। और बल्कि फ़िरौन ने खुदाई का दावा किया था, तो उसने किसी बेस पर क्या होगा, उसके पास ताकत थी, या उसको मैंने सुना है कि अल्लाह ने 250 साल तक ऐसा मोजज़ा दिया था, सर में दर्द तक नहीं होता था उसके। लेकिन इसमें तो ऐसी कुछ भी बात नहीं है। इसने किस बेस पे ये बात कही 26 आयात? बल्कि कलाम इलाही तो इतना ज़्यादा मुकम्मल है कि उसमें अल्लाह के लफ्ज़ का इजाफा भी नामुमकिन है। तो आयात का मनसूख होना और उनका निकल जाना तो ये अपने आप में बहुत जाहिल बात है। अल्लाह तो इतनी बड़ी ताकत है कि नमरूद को एक मच्छर ने मार दिया। तो इसकी बिसात क्या है, इसकी हस्ती क्या है? इसकी तो कुछ हस्ती नहीं है। अल्लाह के कलाम के ऊपर उंगली उठाइए, इसको अल्लाह ही इतना सज़ा दे देगा कि शायद और लोग भी ऐसी हिमाकत नहीं कर पाएंगे। और उम्मीद है अल्लाह की जात से हमें। जी किसी शायर का शेर है, मैं उनका गालिबन नाम तो भूल गया। उन्होंने कहा कि कितनी आसानी से मशहूर किया है ख़ुद को मैंने अपने से बड़े शख्स को गाली देकर। तो होता क्या है, जब हमें खुद हाईलाइट होना हो तो हम ऐसी शख्सियत के बारे में मुखालफत करें जो बहुत ऊंची और आला हो। इसने कलामुल्लाह को ही हदफ बना लिया है। इसने सोचा कि मैं बहुत ही हाईलाइट हो जाऊंगा और मेरी अजमत बढ़ेगी, लेकिन ये गर्क होगा। जैसे फ़िरौन को दरिया में गर्क किया गया था और नमरूद को ख़जाने के साथ ज़मीन में गर्क हो गया था कारून, तो ऐसे ही ये भी गर्क होगा, इसका नामो निशान मिटेगा। और हम सब इसकी मुखालफत करते हैं। ये हिंदू संस्कृति हमारे देश की संस्कृति के भी खिलाफ़ है। अगर हिंदू ये सोच रहे हों कि ये इसने कुरान शरीफ की मुखालफत करके अच्छा काम किया है, तो उनकी जहनियत बहुत छोटी है। कल को हिंदू लोग भी खड़े हो जाएंगे अपनी मजहबी किताबों के ख़िलाफ़। शायद उन्हें उस वक्त एहसास होगा कि ये गलत था। जी बहुत बहुत शुक्रिया।